वह बनाती है तरह तरह के पकवान। वो बैठ आराम से सामने टीवी के देते रहते हैं फरमान। तकोड़ेला। राजा जी सुनियो जरा बड़े हमारे भाग कि राजा जी सुनियो जरा बड़े हमारे भाग, आज तुम्हारे महल में लगी जोर की आग। तमाम राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के बावजूद भी स्त्री का स्थान आज भी समाज में द्वयम दर्जे का ही है। इसी स्थिति के मद्देनजर मेरी यह कविता है वह बनाती है तरह तरह के पकवान। वह बनाती है तरह तरह के पकवान। वो बैठ आराम से सामने टीवी के देते रहते हैं फरमान। तकोड़ेला। जी। वह घर और दफ्तर के बीच पिसती रहती है अविराम। क्या बात है, वाह। वह घर और दफ्तर के बीच पिसती रहती है अविराम। वो आते आराम से घर पर करते हैं विश्राम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वह बदल देती है अपना नाम पता खानदान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बदल देती है अपना नाम पता खानदान। वो रहते अडिग हरदम करते अपना ही गुणगान। क्या विवाह है एक तरफा समझौता? शायद नहीं। यह तो है एक ऐसा पौधा जो बढ़ता है पल पल अटूट विश्वास से मुरझा जाता है आपसी विरोधाभास। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राजा के जमाने में आपको लिए चलता हूँ। अब सिचुएशन सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इस दावे से सुनाता हूँ। एक ऐसा राजा है, कविता प्रेमी है कि उसके राज्य में एक प्रतिबंध है, जो भी बात कही जाएगी कविता में कही जाएगी जी। गद्य में कोई बात नहीं कही जाएगी। तो स्वाभाविक है उसके दरबार में जो भी लोग हैं वो सब कवि हैं। उस राजा के महल में एक बार आग लग जाती है और राजा महल में पड़ा सो रहा है। तो मैंने कल्पना की है कि उस समय विभिन्न कवि उसे ये सूचना देने जाएं कि तेरे महल में आग लगी है, तुझे क्या करना चाहिए, जो कवि का दायित्व भी है जी। तो वो अपनी अपनी शैली, अपने अपने शिल्प में बात किस तरीके से कहेंगे, बस मस्ती लीजिए, मजा लीजिए, सुनिएगा। कुछ कवियों की स्मृति को ताज़ा कर रहा हूँ जी। स्वर्गीय काका हाथरसी अगर ऐसी स्थिति में उस राजा से ये बोलने जाते कि तेरे महल में आग लगी है, तो क्या बोलते हैं? कि राजा जी सुनियो जरा बड़े हमारे भाग कि राजा जी सुनियो जरा बड़े हमारे भाग, आज तुम्हारे महल में लगी जोर की आग। कि राजा जी सुनियो जरा बड़े हमारे भाग, आज तुम्हारे महल में लगी जोर की आग। और लगी जोर की आग, त्रस्त हैं सब नर नारी, अस्त व्यस्त हैं आंगन खिड़की अटारी। तो कह काका का विराय टका 1100 लेंगे, हमने ही लगवाई है, हम बुझवा देंगे। बहुत अच्छे। आदरणीय गोपाल दास जी नीरज जी बहुत हमारे प्रसिद्ध गीतकार। उनका गीत आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। जी सुनिएगा। राजा तुझे आग से बचाने के लिए ये राजा तुझे आग से बचाने के लिए, हे फिर से एक शहीद की जवानी चाहिए। राजा तुझे आग से बचाने के लिए, हे फिर से एक शहीद की जवानी चाहिए। और लगी आग को बुझाने के लिए आंसू नहीं दमकल वाला पानी चाहिए। राजा तुझे आग से। क्या बात है। आदरणीय संतोष आनंद जी फिल्म क्रांति का गीत उनका बहुत हुआ। बहुत फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, जिंदगी की न टूटे लड़ी वगैरह, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। बहुत गीत उन्होंने लिखे। ऐसा गीतकार, कोमल गीतकार जो अपनी बात को कह रहा है, किस तरह से कह रहा है सुनिए। जल रहा है महल भी तो क्या हम कहेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम
तुझको जलता हुआ छोड़कर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, तुझको जलता हुआ छोड़कर। हो लंबे चौड़े खजाने को छोड़ो, दे दे तू अपने जूते घड़ी। प्यार करने की किसको पड़ी, प्यार करने की किसको पड़ी। बहुत अच्छे। स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य जी, बड़े हमारे प्रसिद्ध बहुत हास्य प्रसिद्ध व्यंग्यकार हमारे देश के, जी। और उन्होंने जो एक नई विधा, नई शिल्प दी, वो बहुत, अब वो ऐसे कभी बड़ी बड़ी स्पीड में बोलते थे जी, वो, जब जी, अपनी जी, कविताएं बिल्कुल। बोलते थे, तो वाचन उनकी तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा कि वो जाति के ब्राह्मण भी थे, एक संस्कार किस तरह से कविता में हावी होते हैं, ये प्रयोग देखिएगा। जी। क्यों राजा मूर्ख है, मानी देनी है तुझको कुर्बानी। भाई बहुत अच्छे। हो राजा मूर्ख है, मानी देनी है तुझको कुर्बानी। मची हुई कैची हलचल, ये हवन कुंड है आज महल, ये धुआं धुआं गगन हो रहा, हवन कुंड में हवन हो रहा, राजा की एक टांग जली स्वाहा। स्वर्गीय देवराज दिनेश जी, बहुत प्रसिद्ध वीर रस के कवि हुए हैं जी। तो उनकी एक पंक्ति तो अभी तक कानों में गूंजती है, तब हमने पूछा बता जवानी किसको कहते हैं। बहुत बढ़िया वीर रस के कवि थे। सुनिएगा उन्हीं की शैली, उसी तरह से वाचन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोलाहल कैसा, ये शोर उठा कौन चीखता, किसकी लाश गिरी है। बोलो राजा बोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। कि ये कोलाहल कैसा, ये शोर उठा कौन चीखता, किसकी लाश गिरी है। बोलो राजा बोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे वक्त तुझे छलता है, और देख तेरा राजमहल धू धू कर जलता है, और तेरा चारण तुझे जगाता, तू अब तक सोता है। वक्त कहाँ खोता है, तो हो सूर्यवंश के अंतिम चिराग। जाग सके तो जाग, और भाग सके तो भाग। जो सूर्यवंश के अंतिम चिराग, जाग सके तो जाग, और भाग सके तो भाग। पर भगते भगते बता जवानी किसको कहते हैं। पर भगते भगते बता जवानी किसको कहते हैं। कवि की वाणी किसको कहते हैं, कि जो लगी आग बुझवाए जवानी उसको कहते हैं, और बुझी आग भड़काए कवि की वाणी उसको कहते हैं। और अंत में, वैसे इसमें बहुत कवि हैं, समापन कर रहा हूं, वक्त समय की सीमा है। श्री बाल कवि बैरागी से। जी, बाल कवि बैरागी हमारे बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रिय कवि रहे हैं। जी, जी, जी। उनकी शैली, उनका शिल्प कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ जाएंगे, मजे लीजिए। नौजवानों को नाम संबोधन करते उन्होंने बहुत कविताएं लिखी। जी। ये आग लगी है मुश्किल से, अब हम ना आग बुझाएंगे। ये आग लगी है मुश्किल से, अब हम ना आग बुझाएंगे। सब मिलकर इन अंगारों को अब और अधिक धधकाएंगे। तो राजा ही जहां पर सोता हो। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हरीश भाई। तो राजा ही जहां पर सोता हो, सूरज सोवा रोता हो। उन महलों का क्या करना है, उनमें तो लावा भरना है। लेके आग हाथों में, ये मशाल हाथों में, जला दो महलों और मकानों को। राजा की नींद उड़ानी ही होगी, अरे जगना ही होगा जवान। क्या बात है, वाह वाह।